टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का 15 चैप्टर लाइन ग्राफ करेंगे, जिसकी हम करेंगे 15.a एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स इसके फर्स्ट पार्ट में किया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी जाके देखिए, और आपको ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी उसमें दी गई है, आप उसको देखिएगा प्लीज। तो अब हम करते हैं 15.a जो हमें दी गई है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम पेयर ऑफ एक्सिस एंड द सेम स्केल फॉर ईच वन। यानी कि आपके लिए आपको है ना एक ग्राफ बनाना है, उसमें आपको ये शो करना है कि आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ कहाँ पर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया है, 0, 18। यानी कि x की जगह क्या है हमारा, x की जगह हमारा है 0, यानी कि x हमारा क्या है 0। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होता है हमारा 0, 0। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओरिजिन होता है। तो इसमें अब हमें क्या देखना है, x का तो हमारा 0 है, पर y की जगह हमारा क्या है 18। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपका आ कहाँ है 18, ये यहाँ है। तो ये आपका पॉइंट होगा ए पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 18। और स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल। 0 से अगर राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड यानी कि 0 से छोटा होता जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को एक्स से डिनोट करते हैं, नेगेटिव वाले को एक्स डैश से। और 0 से जब ऊपर बढ़ता जाएगा यानी कि 0 से हमारी वैल्यू बड़ी हो रही है तो हमारा क्या है, जो हमारा वर्टिकल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वाई एक्सिस। ओके, तो पॉजिटिव वाले को y से डिनोट करेंगे। ऐसे ही 0 से कम वैल्यू होगी तो हमारा क्या डिनोट करेंगे, नेगेटिव वाले को। नेगेटिव वाले को हमेशा डैश से डिनोट करेंगे, y डैश। ओके स्टूडेंट, और इसमें हमने 2 का डिफरेंस लिया है। 2 का लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप एक एक का भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। आपका ये डिफरेंस 5 का भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी ये जो आपकी ये छोटी लाइनें है ना बारीक वाली, ये कंसीडर होती है। आप ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 2 है, तो इसके बीच में ये जो हल्की लाइन है ये क्या है आपका 1। और इसके बीच में ये 0.22 का डिफरेंस चलता रहेगा आपका। अगर ये 1 होता तो यहाँ पे कितना आता, 1, 0 और 1 का हाफ कितना होता है 0.5, यानी कि हाफ यहाँ पर डिनोट करता। लेकिन हमने 2 का डिफरेंस लिया है तो 1 आएगा। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। और आपको नहीं भी आते तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ 15 चैप्टर का। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट में 5, 8। एक्स की जगह हमें क्या लेना है, एक्स की जगह हमें लेना है 5, बट हमने तो 4 और 6 लिया है। पर 5 कहाँ से आता है, 4 और 6 के बीच में आता है ना जस्ट। तो ये वाली बीच वाली लाइन ये क्या होगी हमारी 5। ये 5 है, 5 तो एक्स का है, हमें यहाँ तक ही जाना है 0 से 5 तक। और पर ये कहाँ पे हमारा y का कितना है 8। तो 8, 5 का हमें कहाँ तक जाना है 8 तक, ये हमारा आएगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आएगा, एक्स एक्सिस का 5 लेंगे और कहाँ तक ऊपर उठना है हमें 8 तक, क्योंकि हमें क्या दिया है 5, 8। एक्स का कोऑर्डिनेट 5 रहेगा, वाई का 8 आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा आपका, बी पॉइंट। और इसको आप शो कर सकते हो, आप इसको डैश डैश से भी शो करके दिखा सकते हो। और आपको बिल्कुल स्केल की हेल्प से बिल्कुल परफेक्टली बनाना है, और आपको वहां पर पेंसिल का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा वीडियो में, इसलिए मैं पेन से बना रही हूँ, पर आपको पेंसिल का यूज करना है एग्जाम के टाइम में, ताकि आपका गलत भी हो तो आप इरेज करके इसको फिर से सही बना सको। ये आपका बी पार्ट था। अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या है, 7। एक्स की हमें क्या लेनी है 7। 7 का आएगा 6 और 8 के जस्ट मिडल में,
ये हमारा 7 हो गया और y की जगह क्या है 0, यानी कि y में तो उठना ही नहीं है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये C पॉइंट है और C का क्या है 7 और 0। आपको हमेशा x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, आपका यही राइट वे होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है 5x का है और -8, 5 तो हमको पता है ये है, और अब की बार क्या है -8, -8 तक लेके जाना है 5 का, ये 5 वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और -8 तक लेके जानी है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हम स्केल की सहायता से बना लेंगे परफेक्टली। ये आपको डॉट डॉट से भी डिनोट कर सकते हो और लाइन खींच के भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या पॉइंट रहेगा, x आपका पॉजिटिव है और y आपका माइनस का है, तो ये आपका d पॉइंट हो गया। d था ना ये आपका, d हो गया। ऐसे ही e करेंगे, e क्या है 8 तो पॉजिटिव है और 14 क्या है माइनस, तो 8 वाली लाइन कहाँ तक जाएगी -14 तक, तो ये पॉइंट हमारा क्या आएगा 8 -14। इसको भी आप स्केल की सहायता से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे, ये हमारा ई पॉइंट था ना, ई हो गया और नेक्स्ट हमें एफ दिया गया है। -15 कहाँ है आपका, -15 यहाँ पे आएगा 16 और 14 के जस्ट बीच में, -15 हो गया। और कहाँ तक जाना है 4 तक, 4 पॉजिटिव है तो कहाँ तक जाना है हमें यहाँ तक, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा 15 तक। 15 का कहाँ तक जाएगा 4 तक, जहाँ पे 4 है, ऐसे आप बना दोगे। ये आपका पॉइंट आपको सब कुछ डिनोट करना है। एफ पॉइंट है ये आपका। अब जी पॉइंट हमारा क्या है -9, -9 का आएगा 8 और 10 के बीच में आएगा ना -9, -9 यहाँ पे आएगा और 5 तक जाना है, 5 तक उठेगा 9, ये वाली लाइन कहाँ तक जाएगी, 5 कहाँ पे आएगा हमारा 6 और 4 के जस्ट बीच में, ये कहाँ है, ये हमारा आएगा यहाँ। ये आ गया हमारा। ये क्या पॉइंट लिया था, -9 और 5, ये हमारा पॉइंट है जी पॉइंट। और नेक्स्ट हम लेंगे एच, एच हमारा क्या है दिया हुआ है -8, -8 तो ये रहा हमारा, कहाँ तक जाएगा ये -15, यानी कि ये ऐसे स्केल रखेंगे -15 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा ना, तो इसका देखते हैं हम, ये जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ऐसे आप बना लोगे स्केल की हेल्प से, और आपको ऐसे सारे पॉइंट्स डिनोट करने हैं जितने भी आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। -8, -15, ये पॉइंट कौन सा था हमारा, एच पॉइंट था। अब हमारा आई पॉइंट हमें क्या दिया गया है, -12, -7, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें कौन सा देखना है, -12। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे वो एक्स एक्सिस के होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो -12 आएगा आपका, और कहाँ तक देखना है ये आपको, -7, यानी कि 8 और 6 के जस्ट बीच में आएगा ये आपका, ये यहाँ तक जाएगा। और स्टूडेंट्स मैंने दो दो का डिफरेंस लिया है, तो इनका जस्ट 2 का हाफ होता है 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा -12, -7, ये पॉइंट कौन सा है आपका, आई पॉइंट है, आई पॉइंट है ना। अब हमारा लास्ट क्या है, -8 और 0, 0 तो हमारा है ही, यानी कि y हमारा क्या है 0, y की वैल्यू है ही नहीं, तो x की वैल्यू हमें कितनी दी है -8, -8 पॉइंट तो यहाँ पे है ना हमारा, ये क्या है -8 और 0,
ये कौन सा पॉइंट है, जे पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि अब की बार तो आपको ये डिनोट करना था कि ग्राफ में आपके पॉइंट्स कहाँ पे बनेंगे। अब आपको ये बताना है कि आपके पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो स्टूडेंट्स उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ हल्का सा कि हमने क्वाड्रेंट कैसे लिए थे। अब आप देखिए इधर भी एक्स पॉजिटिव का है, इधर भी पॉजिटिव का है, तो दोनों ही पॉजिटिव है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या है, माइनस वाला। तो यानी कि एक्स की वैल्यू तो हमारी क्या आ रही है, माइनस की, और वाई की आ रही है हमारी प्लस की। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, माइनस की, और वाई की वैल्यू आ रही है हमारी प्लस की। यह हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको जस्ट एक ही बार ध्यान में रखना है, आपको बस देखना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट बन जाएगा आपका। कोई इसमें याद करने वाली कोई बात है नहीं। इसमें माइनस का, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों ही माइनस का है, तो सिंपल सी बात है ना स्टूडेंट्स, आपका एक्स भी माइनस में आएगा और वाई भी माइनस में आएगा। ठीक है। और इसमें देखिए ये क्या है, एक्स तो हमारा पॉजिटिव है, एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है इधर वाला, और वाई हमारा क्या है, नेगेटिव। ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी डिफरेंस नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड हो गया, और इसकी पहचान आपकी ये होगी, फर्स्ट की ये होगी, और थर्ड ये आपका है, और इसकी पहचान आपकी ये, ठीक है। और ऐसे ही आपका फोर्थ है, और इसकी पहचान आपकी ये है। तो आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको क्वाड्रेंट दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए गए, और आपको बताना है क्वाड्रेंट क्या है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, बिल्कुल ही। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हमारे कहाँ पे है, हमारे दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अब देखिए एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। ये हमारा कहाँ पे है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये हमारा सेकंड में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और थर्ड हमारा क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये कहाँ पे हमारा फोर्थ में, तो फोर्थ आ जाएगा। ऐसे ही दोनों पॉजिटिव है तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा, और एक्स की पॉजिटिव है, वाई की नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई की नेगेटिव हमारा किसमें है, फोर्थ में, और दोनों नेगेटिव हमारे थर्ड में होते हैं, और दोनों फिर अगेन नेगेटिव है तो वो भी थर्ड में आएंगे। और ये हमारा कौन सा है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हमारा है वो सेकंड में। तो ऐसे आपका बहुत इजी रहता है क्वेश्चन, एक बार ध्यान रखिए, और आपको अगर एग्जाम में नहीं भी याद रहता तो आप हल्का सा बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम में है, आपसे क्वाड्रेंट पूछ लेते हैं, तो आप ऐसे बना लीजिएगा, ये जीरो जीरो होता है आपका, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहता है, आपका ये वन टू, टू तक ही बना लीजिए, आपको इतने ज्यादा जरूरत तो है नहीं। और ये आपका y, ये y डैश, यानी कि नीचे वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, माइनस का वन, माइनस का टू, और यहाँ पे क्या आएगा आपका x डैश, यहाँ पे x माइनस का वन, और यहाँ पे माइनस का टू। ये मैंने आपको मेजरमेंट करके नहीं बताया, ये मैंने आपको जस्ट रफली आइडिया दिया है कि आपको अगर क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट देके क्वाड्रेंट पूछे तो आप डायरेक्टली छोटा सा ग्राफ नॉर्मली भी बना के आप आंसर कर सकते हो। आप देखिए दोनों पॉजिटिव इसमें है तो ये आपका फर्स्ट होएगा दोनों पॉजिटिव। और सेकंड में देखिए आपका एक्स नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही दोनों नेगेटिव है वो हमारा थर्ड है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा फोर्थ में क्या है, वाई एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, ये हमारा फोर्थ है। ऐसे आप अगर आपको बड़ा नहीं बनाना तो आप मत बनाइए, आप छोटा सा बनाइए साथ में, और उसमें नोट करिए, और उसके बाद आप क्वाड्रेंट लिखिए, इससे आपकी कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमें अगेन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और कोऑर्डिनेट्स देके हमसे क्या पूछा गया है, तो हम देखते हैं
ये देखिए थर्ड में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है व्हाट कैन बी फाउंड एट फ्लोइंग कोऑर्डिनेट्स। ये हमें जू का फिगर दिया गया है और इसमें हमें पूछा गया है कि आप कैसे हैं बता सकते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को। जैसे एक्स की जगह क्या है स्टार्टिंग में 8, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या देखेंगे 8, 8 है। और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस है 2 तक, तो 2 पर तक हमारा क्या है पोलर बियर है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपका पता चल गया आपको पोलर बियर्स है। ऐसे ही बी पे हमें क्या है, एक्स पे हमें कितना जाना है 5 तक जाना है और y हमारा क्या है 0, यानी कि y की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है x एक्सिस ही है। x एक्सिस पे 5 पे क्या है लोएंस है। ऐसे ही हमारा c देखेंगे, x की जगह हमारा क्या है 8, तो 8 तक जाएंगे x एक्सिस पे। ये जो लेटा होता है हॉरिजेंटली ये हमारा x एक्सिस है और ये जो खड़ा होता है वर्टिकली ये हमारा y एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम C का देखते हैं। C में हमें 8 तक जाना है, x एक्सिस पे 8 तक, और y एक्सिस में हमें कहाँ तक जाना है 9 तक। 8 वाली लाइन ही पकड़ेंगे और 9 तक जाएंगे। 9 तक हमारा क्या है कैफे। ठीक है, तो हमारा कैफे आ जाएगा। और D में हमारा क्या है, D में हमारा x एक्सिस क्या है 4 तक है, 4 तक गए। और y एक्सिस में कहाँ तक जाना है 5 तक, 4 वाली लाइन कहाँ तक जाइए 5 तक। ये हमारी क्या है गिफ्ट शॉप्स। ठीक है, और ऐसे ही हम ई में जाएंगे। ई में हमें एक्स एक्सिस में कहाँ तक जाना है 4 तक, 4 का जाके हमें वाई एक्सिस में कहाँ तक जाना है 2 तक। 2 पे हमारा क्या है जिराफ है। ठीक है, ऐसे ही एफ है। एफ में हमें क्या है एक्स एक्सिस हमें 1 तक जाना है और वाई एक्सिस हमें जाना है 2 तक। ये क्या है कार पार्क है। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इजी है। आपको जो भी दिया गया है एक्स एक्सिस में एक्स की लाइन पे जाएंगे, वाई एक्सिस में वाई की लाइन पे, और बस ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट हमारी होती है एक्स एक्सिस की लाइन, सेकंड हमारी होती है वाई एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। बस आपको जैसे बताया गया है आपको उसी पॉइंट तक ही जाना है, आगे नहीं जाना है। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ये एक्सरसाइज इतनी इजी है आपको फिर से रिवाइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब इसने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो एग्जिट का पूछा है। एग्जिट हमारा क्या है, एग्जिट क्या है एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है हमारा 3 तक जा रहा है, 3 वाली लाइन पे है, 3 वाली लाइन पे है। और वाई एक्सिस वाली कहाँ पे है 10 तक, तो हमारा क्या कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 लाइन 3 वाली लाइन पर है ना स्टूडेंट्स। और y वाला क्या आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि y वाली कहाँ तक है 10 पे, 10 पे ही आ रहा है ना ये एग्जिट। x एक्सिस का यहाँ से, y एक्सिस का यहाँ से एग्जिट आ गया। ये हमारा एग्जिट का आ गया। द कैमल्स, कैमल्स का कहाँ आएगा बी में। कैमल्स देखिए x एक्सिस में कौन सी लाइन पे है 6 वाली पे है, और y एक्सिस वाली भी 6 वाली पे है। तो कैमल्स हमारा किस पे है 6 एक्स पे है और 6 ही वाई पे है। ऐसे ही एलिफेंट वाला देखिए, एलिफेंट वाला कहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस की कौन सी लाइन पर है 9 पे है, और वाई एक्सिस की कौन सी लाइन पे है 6 पे। तो 9 तो एक्स एक्सिस का आगे आएगा और वाई का पीछे आएगा। 9 6 कोऑर्डिनेट हो गए। मंकी का हम देखते हैं। डी में हमें क्या दिया गया है, मंकी में हमें कौन सी लाइन पे जाना है, मंकी कौन सी लाइन पे बैठा है थर्ड लाइन पे, और ये 7 वाई वाली पे। थर्ड 3 हमारा एक्स एक्सिस का हो गया और 7 हमारा हो गया वाई एक्सिस का। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आपको अगर ना भी पता हो तो ये हमारी होती है रो, ये हमारी होती है कॉलम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या लिखते हैं रो और कॉलम को। आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो एम से डिनोट करोगे, रो को एम से डिनोट करोगे और कॉलम को आप एन से डिनोट करोगे। और हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, रो हमेशा आगे आती है और कॉलम हमेशा आपकी पीछे आती है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप डायरेक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले रहे हो तो आपका कॉलम रो को आप एक्स एक्सिस ले रहे हो तो आपकी पहले आएगी, और कॉलम वाई एक्सिस ले रहे हो तो आपकी बाद में आएंगे। रो हमेशा ही आपकी पहले आती है और रो हमेशा हॉरिजेंटली होती है। ठीक है, जैसे ऐसे, और कॉलम आपकी ऐसे होगी ये।
ये आपकी रोस होती है, ये आपकी कॉलम्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको रो और कॉलम में भी पूछा जाता है तो आप ऐसे बता सकते हो। वह अदरवाइज आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही है, 10th तक आप वही पढ़िए, उसके बाद आपके 11th में कॉलम और रोस आएंगे मैट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये हमारा मंकी का तो हमने कर लिया था, अब पेंगुइन्स रह गई हमारी। पेंगुइन्स हमारी कहाँ पे है? पेंगुइन्स देखते हैं हम कहाँ पर है। ये रहा हमारा पेंगुइन्स। तो हमारा एक्स एक्सिस वाली लाइन तो 0 वाली है ना, और वाई एक्सिस वाली कौन सी है? 9 पे। तो एक्स एक्सिस हमारा 0 हो गया, वाई एक्सिस हमारा 9 हो गया। ये आपका कंप्लीटली इजी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन के अलग अलग रूप हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स पता थी, हमें बताना था कि इस जगह पे क्या है, इस जगह पे हमें वो पहले नेम पता थे, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे। ये एक दूसरे का उल्टा है, वाइस वर्सा बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? फिफ्थ अगेन वही क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ। इफ यानी कि उसकी कंडीशन होती है। इफ हमेशा आपका कंडीशन के लिए डिनोट होता है कि अगर ये चीज है तो क्या होगा। ठीक है, बोथ नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर पॉजिटिव। अगर दोनों नंबर ही पॉजिटिव है तो आपने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या था, दोनों पॉजिटिव थे, तो हमारा ये क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बोथ नंबर्स ऑर्डर पेयर आर नेगेटिव, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो हमारा क्या आया था, थर्ड। ओके स्टूडेंट, ए का आंसर हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड का आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ सी में हमें क्या बोला गया है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज नेगेटिव। एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव, एक्स हमारा है नेगेटिव, और वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव किस में होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर रफली बनाना चाहते हो एग्जाम में बना लीजिएगा, आपको बहुत इजी पड़ेगा और आप 1 सेकंड में आंसर देंगे और करेक्टली देंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। एक्स क्या है, पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये आगे चारों के आंसर्स। और अब हम सिक्स्थ का देखते हैं। सिक्स्थ में हमें क्या दिया गया है, द रडार सीन शो एयरक्राफ्ट पोजीशन। यानी कि एक रडार है, रडार क्या यूज के लिए होते हैं, रडार ले एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी रेंज कैच करती है, तो वो रेंज कैच कर रही है, उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट है। तो हमें उसके क्या बनाने हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिंपली हमारी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमें, एक्स से उसकी पोजीशन क्या है और वाई से हमारी क्या पोजीशन है। सबसे पहले ए की देखते हैं। ए हमारा क्या है, 0 से हमारा इधर है तो पॉजिटिव में आ गया एक्स, तो ये हमारा क्या है, 4 वाली लाइन पे है, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4। और वाई पे कौन सी वाली लाइन पे है, 6 वाली पे, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। इसको चाहे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहिए, रो कॉलम कहिए, आपका ए। अब हम बी का देखते हैं कि हमें बी कहाँ पे दिया गया है। बी ग्राफ का देखिए आप, 0 से कहाँ पे है, -3 पे है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होएगा, -3। और वाई का देखेंगे हम, वाई का कहाँ पे रहे हैं, 5। 5 क्या है, पॉजिटिव का है ना, तो 5 पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स का हमारा -3 आ गया और वाई का हमारा 5 आ गया। ऐसे ही हम सी को देखते हैं। सी हमारा कहाँ है, सी ये रहा। सी हमारा कौन सी लाइन पे है, -5 वाली लाइन पे है ना, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, -5, और वाई कौन सी लाइन पे है, 3 पे है, तो वाई हमारा 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये डायरेक्टली करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे ही हम डी वाला देखते हैं। डी हमारा कौन से पे, एक्स एक्सिस क्या उनसे हमारा 7, माइनस का 7 है ना, -7 आ गया। ऐसे ही y वाला देखते हैं। y वाली कौन सी लाइन पे है, -2, तो -2 आ गया सिंपली। ऐसे ही हमारा e आएगा। अब e आ गया। e हमारा कहाँ पे है,
एक्स एक्सिस कौन सी लाइन पे है, 5 वाले पे, और वाई वाली कौन सी लाइन पे है, -3 वाले पे। ये हमारे ई के आ गए। अब हम जी के देखते हैं। जी का हमारा कहाँ पे है, जी हमारा है y वाली लाइन पे है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, y वाली पे भी कहाँ पे है -5। ये हमारा आ गया g का। अब हमारा f का रह गया ना, f कहाँ है हमारा, f क्राफ्ट ये रहा। f क्राफ्ट ये कौन सी लाइन पे है, x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी 0, और x एक्सिस पे भी कहाँ पे है 7 पे। ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स। अब हम यहाँ पे भी लिख देते हैं फटाफट। इसका g का हमारा क्या है, g का है हमारा 0 -5, f का है हमारा 7 0, e का हमारा क्या है, e का आ रहा है हमारा 5 -3, और डी का हमारा क्या है, डी का है ये रहा -7 -2, -7 -2, और सी का हमारा कहाँ पे है, सी हमारा है -3 -5 3 -5 3, और बी हमारा है -3 और 5, और ए हमारा है 4 और 6 4 6। ऐसे हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमारा 7th में क्या पूछा गया है, इन विच क्वाड्रेंट और नोट विच एक्सिस विल बी। अगेन हमारा क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो हमने जो क्वाड्रेंट बनाए थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बनाए थे हमने। तो हमारा क्या पूछा है, एक्स क्या है हमारा 0 से बड़ा है, यानी कि एक्स हमारा क्या है 0 से पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप कोई भी चीज खाते हो तो आपका मुंह ज्यादा खुलता है, और जब आप कुछ नहीं खाते यानी कि कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, आपका मुंह बंद होता है। जिसकी तरफ ज्यादा खुलेगा यानी कि यहाँ पे ज्यादा चीज है ना, बड़ा है, और इसकी तरफ मुंह कम खुला है, ये चीज क्या है आपकी छोटी। 0 क्या है छोटा, एक्स क्या है बड़ा। एक्स की जो भी वैल्यू होगी हमारी 0 से बड़ी होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, पर 0 से बड़ी होगी, चाहे 0.1 हो। ओके स्टूडेंट्स, आपका कुछ भी हो सकता है पर 0 से बड़ा होगा। सिंपली आपका कोई भी वैल्यू बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह ज्यादा खुला होगा, और जो भी वैल्यू छोटी होगी उसकी तरफ कम खुला होगा। तो एक्स हमारा क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इससे होता है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कहाँ है हमारी 0 से बड़ी है, यानी कि एक्स हमारा पॉजिटिव है, और वाई भी हमारा क्या है 0 से बड़ा है, तो वाई भी हमारा पॉजिटिव है। एक्स और वाई हमारा पॉजिटिव किस में है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू भी हमारी 0 से बड़ी है। अब एक्स क्या है 0 से क्या है, 0 की तरफ मुंह ज्यादा खुला है, यानी कि 0 क्या है बड़ा है, एक्स क्या है हमारा छोटा है, यानी कि 0 से छोटा क्या है हमारा इस लाइन पे चलेगा ना, तो 0 से छोटा तो हमारा नेगेटिव में चला गया। एक्स क्या है हमारा नेगेटिव, ठीक है, एक्स हमारा नेगेटिव है, वाई हमारा क्या है 0 से छोटा है, तो वाई भी हमारा क्या है नेगेटिव। तो वाई और एक्स नेगेटिव हमारा कहाँ पे होता है, ये वाला इसमें होता है ना, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इसमें हमारा क्या था फर्स्ट, इसमें हमारा होगा थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें क्या है एक्स 0 से बड़ा है, यानी कि एक्स क्या है पॉजिटिव, और वाई हमारा क्या है 0 से छोटा है, वाई हमारा क्या है नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हमारा किस में था, ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड का हमारा क्या आंसर होएगा फोर्थ। ठीक है, ऐसे ही हमारा डी, डी में एक्स 0 से छोटा है तो एक्स क्या है माइनस का, और वाई 0 से बड़ा है तो वाई क्या होगा प्लस का। ठीक है, तो एक्स माइनस का और वाई प्लस का हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 15A थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में 15B करेंगे। आपको मेरी पढ़ाई गई वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।